बशर अल असद रशिया चले गए हैं और दमस्कस सहित सीरिया के अधिकतर बड़े सिटीज पर रेबल्स का कब्जा हो गया है। इसके साथ ही पिछले 14 वर्ष से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत होता दिख रहा है। वही गृह युद्ध जो लगभग 5 लाख जिंदगियां निगल चुका है और 21वीं सदी की अभी तक की इस तरह की दूसरी सबसे बड़ी हिंसक घटना है। ये लड़ाई लंबी और कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स सक्रिय थे। एक तरफ जहां सीरिया के नागरिक थे तो दूसरी तरफ सरकार। वहीं विभिन्न कट्टरपंथी संगठन जैसे अल कायदा, ISIS, हिजबुल्ला आदि इसे और उलझा रहे थे। तो ईरान, तुर्की व इजराइल जैसे पड़ोसी विभिन्न कारणों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित थे। यही नहीं, यूएसए व रशिया के पास भी अपने अपने लॉजिक थे इस संघर्ष को मैनिपुलेट करने के लिए। राष्ट्रपति बशर अल असद को जहां ईरान व रशिया से मदद मिल रही थी, वहीं रेबल्स को इजराइल, अमेरिका गुट समर्थन व सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में जाहिर है कि जब असद को देश से निकालकर रेबल सत्ता में बैठेंगे तो इजराइल के प्रति उनकी नीतियां फेवरेबल रहेंगी और ईरान, फिलिस्तीन आदि की समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी भले ही सीरिया में शांति स्थापित हो जाए और विस्थापन थम जाए, पर मिडिल ईस्ट में नई तरह की राजनीतिक रणनीतिक बयार बहना प्रारंभ हो सकती है। माना जा सकता है कि इजराइल अब थोड़ा कम दबाव महसूस कर रहा होगा और लेबनान, फिलिस्तीन के खिलाफ उसका क्लींसिंग मिशन और इंटेंसिफाई होने वाला है। अगर एक सामान्य ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यह संघर्ष मुस्लिमों की आंतरिक खींचतान को भी दिखाता है, जिसमें सुन्नी मुस्लिमों के द्वारा अलावाइट असद सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही थी और हिजबुल्ला, ईरान व रूस के समर्थन के बावजूद असद अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि भले ही ईरान व रूस शिया व समान विचारधारा के असद जैसे लोगों के साथ हों, पर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी यूरोप के समर्थन के कारण सुन्नी मुस्लिम उन पर भारी पड़े और असद को सत्ता व देश दोनों ही छोड़ने पड़े। इस तरह 2011 के अरब स्प्रिंग के प्रभाव अब तक दिखाई पड़ रहे हैं, पर देखना यह है कि मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि पिछले लगभग 50 वर्ष से यहाँ कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं लगातार होती रही हैं जो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं।